हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानते हैं औसान माता की पूजा के बारे में। यह पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है, जिसको दुर्रैया माता भी कहते हैं। माना जाता है कि कलयुग में यह माता बहुत जल्दी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए हम जानते हैं इनकी पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमें 1.25 किलो लाई, 1.25 पाव चना, 1.25 पाव गुड़, 1.25 किलो पेड़ा या बर्फ़ी। इसमें हमें 6 औरतें चाहिए। अगर आप एकहरी खिला रहे हैं तो 7। जो मन्नत मानी है उसको लेकर हमें 7 औरतें चाहिए। और अगर आप दोहरी खिला रहे हैं तो उसमें हमें 14 औरतें चाहिए, जो मन्नत मानी है उसको लेकर। सुहाग का सामान, सुहाग के सामान में हमें लाल चूड़ी, लाल बिंदी, आलता, सिंदूर, नेल पॉलिश, पान का पत्ता चाहिए। 7 जोड़ा पान लगा हुआ चाहिए, चाहे आप मीठा ले लीजिए या सादा ले लीजिए। लौंग, छोटी इलायची, मिट्टी की 7 ढेरी चाहिए। गंगा जी की मिट्टी होनी चाहिए, गंगा जल चाहिए। पीढ़ा या चौकी, लाल कपड़ा 1.25 मीटर। कलश मिट्टी का हो, तांबे का हो या फूल का हो। दिया, घी के 2 दिए चाहिए। धूप, माला, अक्षत, ऐपन, चादर चाहिए। हो सके तो नया ले, ना हो तो हमें साफ सुथरा चादर लेना है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ज़मीन पर एक दरी या चादर बिछा देंगे। उसके बाद हमें एक और जो नई चादर या धुली हुई जो चादर रहेगी वो बिछाएंगे। हम सबसे पहले बीच में पीढ़ा या चौकी रखेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। उसके ऊपर हम कलश रखेंगे, कलश में गंगा जल भरेंगे। उसके ऊपर हम आम के 7 पत्ते लगाएंगे। उसके ऊपर हम प्याला रखेंगे, प्याले में अक्षत रखेंगे, प्याले को चावल से भर देंगे। उसके ऊपर हमें घी का दिया रखना है। फिर हम पान के पत्ते पर 7 जो गंगा जी की मिट्टी की ढेली है वो रखेंगे और एक थाली में हम पूजा की सारी सामग्री रख लेंगे। उसके बाद हम जो औरतें हैं सबकी ढेरी लगा देंगे लाई चने की। जिसने मन्नत मानी है उसको छोड़कर हम 6 जगह ढेली लगा लेंगे। बराबर मात्रा में लगाएंगे। लाई सब में बराबर से होनी चाहिए। चना, पेड़ा और गुड़ सब में बराबर से लगा देंगे। फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा सबसे पहले जिसने मन्नत मानी है सबसे पहले वो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लोटे में गंगा जल लेंगे, उसमें हम फूल डाल लेंगे और उस फूल से हम गंगा जल कलश पर और जो मिट्टी की ढेली है उस पर और एक पान के पत्ते में हम गौर गणेश, गोबर से गौर गणेश बनाएंगे। पहले हमने गंगा जल सब पर छिड़क दिया, फिर उसके बाद हम सब पर ऐपन लगाएंगे। कलश में स्वास्तिक बना देंगे, कलश पर ऐपन लगाएंगे। आम के पत्ते पर ऐपन लगाएंगे। जो हमने मिट्टी की ढेरी रखी है उस पर लगाएंगे। पीढ़े पर या चौकी पर चारों तरफ लगाएंगे। फिर सिंदूर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अक्षत छिड़केंगे। कलश पर हम माला पहना देंगे। उसके ऊपर जो कलश के ऊपर दिया है उसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। जो सुहाग का सामान है, ऐसे ही हम गौर गणेश पर भी पूजा करेंगे। फिर जो हमारा सुहाग का सामान है पहले गौर गणेश को चढ़ाएंगे, फिर वो जो मिट्टी की ढेली है उस पर छुआते हुए बगल में रख लेंगे। बर्फ़ी थोड़ा सा भोग लगा देंगे। उसके बाद हम जो लगा हुआ पान है वो भी छुआ कर वहीं पर रख देंगे। फिर हमें अगियारी करनी है। इसमें ठंडी अगियारी होती है। अगियारी कैसे करना है, एक कटोरी में हमें पानी लेना है और एक कटोरी में गुड़ और घी का मिश्रण बना लेंगे। सबसे पहले जिसने मन्नत मानी है पहले वो 7 बार करेंगी, फिर उसके बाद सारी औरतें 7-7 बार उसको उस मिश्रण को पानी में डालेंगी। ऐसा करने के बाद फिर सब लोग सुहाग ले लेंगे। उसके बाद हम जो जिसने मन्नत मानी उसको छोड़कर जो बाकी औरतें हैं वो एक दूसरे में जो ढेरी लगी है लाई की वो एक दूसरे के आंचल में डाल देंगी। जब वो सब लोग जब ये प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद जिसने मन्नत मानी है वो सबके आकर अपना आंचल फैला कर बोलेंगी मुझे औसान माता की भीख दे दो। तो सारी लेडीज़ जो हैं वो एक एक मुट्ठी उनको भीख दे देंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम एक चना छील लेंगे। चने को थोड़ा सा पेड़ा लेंगे, उसमें भरकर गोला बना लेंगे। ऐसा सारी औरतें कर कर हाथ में ले लेंगी। फिर कहानी होगी। अगर हम
इकहरी दुलैया चबवा रहे हैं तो उसमें एक कहानी होगी, अगर दोहरी चबवा रहे हैं तो उसमें 2 कहानी होगी। कहानी कहने के बाद ये जो हमने गोला बनाया है चना और बर्फ़ी का, उसको माता जी पर चढ़ाकर सिरजा पढ़ लेंगे। उसके बाद सारी औरतें लाई चबाएंगी, जितनी लाई आप चबा सकते हैं वहाँ पर बैठे बैठे चबा लीजिए, बाद में चबाइए। अगर आप सूरज डूबने के पहले तक जितना खा सकती हैं खा लीजिए, नहीं तो आप गाय को भी दे सकती हैं। उसके बाद हम हाथ धो लेंगे। हाथ धुलने के बाद जो चादर है जिस पे हमने ढेरी लगाई थी, उसको किनारे किनारे से मोड़ते हुए, जैसे मोड़ कर पैर हाथ दबाया जाता है उस तरह दबाते हुए मोड़ते जाएंगे। और एक तरफ औसान माता का पैर बनेगा और एक तरफ औसान माता की हाथ बनेगी। भजन करते हुए, औसान माता के गाने या कोई भी देवी गीत गाते हुए हम मोड़ते हुए इस तरह कर लेंगे। जिस तरफ हाथ बना है हाथ में हम चूड़ी पहना देंगे और माथे पर बिंदी लगा देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती होने के बाद जो सुहाग की सामग्री है वो सारी औरतों में हम बांट देंगे, और जो पान है वो भी सारी औरतों में बांट देंगे। सारी औरतें चूड़ी पहन लेंगी, बिंदी लगा लेंगी। उसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लेना है। उसके बाद जो औरतें आई हैं आप उनको चाय नाश्ता पानी करवा दीजिए। कुछ लोग खाना भी खिलाते हैं, क्योंकि ये पूजा बिना खाए पिए होती है। अगर कुछ औरतें चाय के बिना नहीं रह सकती हैं तो वो बिना नहाए चाय पी ले, लेकिन नहाने के बाद हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे ही औसान माता सबके कष्ट दूर करती हैं, वैसे हमारे भी कष्ट दूर करें, या मन में सोचते हुए कि भगवान औसान माता मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरा सुहाग बनाए रहें। जैसे जिसके मन में इच्छा है वो सबको औसान माता पूरी करे। तो इस तरह औसान माता की पूजा होती है। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।